श्री कृष्ण और उनकी गायों का वर्णन भारतीय संस्कृति और इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। श्री कृष्ण का बाल रूप न केवल अद्भुत लीलाओं का प्रतीक था, बल्कि उनके और गायों के बीच का गहरा रिश्ता भी हमारे जीवन में गोपालन और पशु प्रेम के महत्व को दर्शाता है। बचपन में कृष्ण को गोपाल, गोविंद और मुरलीधर जैसे नामों से भी पुकारा जाता था, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि वे केवल भगवान नहीं थे, बल्कि एक ऐसे सखा थे जो पशु पक्षियों के भी मित्र थे। गायों के प्रति उनका प्रेम उनकी बाल लीलाओं में खुलकर प्रकट होता है, और वे हमेशा अपने ग्वाल बाल दोस्तों के साथ गायों की देखभाल करते देखे जाते थे। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और बाल्यकाल का अधिकांश समय उन्होंने वृंदावन में बिताया। यहीं पर उन्होंने गायों के साथ अनगिनत लीलाएं रची और इस छोटे से गांव में पशुओं के प्रति प्रेम की एक अनोखी मिसाल कायम की। वृंदावन में गोकुल के वासी अपने पशुधन से अत्यधिक प्रेम करते थे, और कृष्ण ने इसी प्रेम को और भी गहरा बना दिया। वे अपने ग्वाल बालों के साथ हर सुबह गायों को चराने के लिए निकलते थे और जंगल में खेलते हुए घंटों बिताते थे। कृष्ण की गायों के साथ की जाने वाली लीलाएं बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद हैं। वे अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से गायों को आकर्षित करते थे, और उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही सभी गायें उनके पास आ जाती थीं। यह दृश्य बहुत ही सुंदर और प्रेमपूर्ण होता था, जिसमें गायें कृष्ण के चारों ओर घेर लेती थीं, और कृष्ण भी उन्हें प्यार से सहलाते और उनके साथ खेलते थे। कृष्ण और गायों के बीच का यह संबंध इतना गहरा था कि वे अपने नाम गोविंद के रूप में भी पूजे जाते हैं, जिसका अर्थ है गायों के स्वामी। गाय भारतीय समाज का अन्नदाता है और कृषक संस्कृति में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। श्री कृष्ण के जीवन में गायों का होना इस बात की पुष्टि करता है कि प्राचीन भारतीय समाज में गोपालन को कितना महत्वपूर्ण माना गया था। भगवान कृष्ण के समय से लेकर आज तक गायों की सेवा और संरक्षण को भारतीय संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा माना गया है। भारतीय संस्कृति में गायों का स्थान केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, उन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक माना गया है। गीता में भगवान कृष्ण ने खुद को गोपाल या गोविंद कहा है, जो इस बात का प्रतीक है कि गोपालन और गौ सेवा में भी ईश्वरत्व निहित है। वेदों और पुराणों में भी गायों को पूजनीय बताया गया है, और श्री कृष्ण ने इस आदर्श को अपनी लीलाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया।